सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर से परमेश्वर ने मौका दिया। बहुत दिनों बाद इस YouTube के माध्यम से परमेश्वर ने फिर से एक बार मौका दिया परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए। सो आइए आज हम देखेंगे प्रभु के वचन से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 25 पद से कुछ हम देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये वचन है और बहुत ही अर्थ से भरा हुआ है। और जब मैं इसे पढ़ रहा था पिछले दिनों में, मैंने कुछ लोगों से इसे बांटा भी, लेकिन मुझको परमेश्वर ने इस बात को बोला कि ये संदेश आज बहुत से लोगों को ज़रूरत है सुनने की। सो आइए हम इस बात को देखेंगे। और यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना तो काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, आज मैं इस बात को बोलना चाहता हूँ कि आज जैसा माहौल चल रहा है, लोग खाने के लिए इतनी हमारे देश में आज जैसे लगता है कि कुछ लोगों के पास बहुत अकाल हो गया। जैसे कि जो डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग थे, हम देख रहे हैं कि लोग पैदल मीलों दूर यात्रा करके जा रहे हैं क्योंकि उनके पास खाना ख़त्म हो गया, उनके पास सुविधाएं ख़त्म हो गई हैं। इसलिए उनको चिंता है, अगर वो खाएंगे नहीं, अगर वो ठीक से पहनेंगे नहीं, अगर वो ठीक से रहेंगे नहीं, तो वो उसी तरह से उस परिस्थिति में मर जाएंगे। इसीलिए वो चिंता करके हज़ारों मील उन्होंने तय किया कि वो अपने घर पहुँचे। क्यों? एक टुकड़े रोटी के लिए। क्यों? अच्छी सुविधाओं के लिए। क्यों? अच्छे रहन सहन के लिए। मेरे प्रिय, और ऐसे दौरान में जब वो चल रहे हैं, बहुत सारी मुसीबतों और दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। इवन कई लोग की मृत्यु हो जा रही है। मेरे प्रियो, आप इस बात को देख रहे हैं कि कितने लोग इस समय चिंता में हैं। और चिंता यही जो वचन बता रहा है, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे पहनेंगे, कहाँ सोएंगे, कैसे हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। यही विचार, यही सोच कुछ लोगों का उनको आज मृत्यु तक ले गया। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात से कहता है कि हमको चिंता नहीं करनी। अब उनकी उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि एक सच्चा परमेश्वर है और वो उनकी कितनी फिक्र करता है। वो उनको संभालने के लिए तैयार है, वो उनको खिलाने के लिए तैयार है, वो उनको सुविधाएं देने के लिए तैयार है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जीवित कलाम, ये जीवित रोटी, ये जीवित जल, ये सच्चा परमेश्वर आज कुछ लोग जानते ही नहीं हैं। और ऐसे लोग जो चिंता में हैं, जो परेशानी में हैं, जो दिक्कतों में हैं, कईयों ने तो शायद बहुत सारा स्टॉक कर लिया होगा राशन का, बहुत सारी चीज़ें खरीद के रखी होंगी, पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ खत्म हो चुका है, जिनके पास सब कुछ समाप्त हो चुका है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जो आप मुझे देख रहे हैं या देखेंगे, मैं आपसे इस बात को बोलना चाहता हूं कि एक परमेश्वर है जो हमारी चिंता करता है, हमारे खाने की, हमारे पीने की, हमारे रहने की, हमारे सोने की और हमारी तमाम बातों की। हालेलुया। और वो कहता है, वो क्या कहता है? वो कहता है, देखो इन आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो ये परिश्रम करते हैं, ना तो ये बोते हैं, ना तो ये काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग पिता, यानी कि इस ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता परमेश्वर उनको खिलाता है। हालेलुया। और बहुत ही खूबसूरत बात लिखी हुई है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत बात लिखी, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 26 पद जैसे कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना तो काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग पिता उनको खिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम इनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? मेरे प्रियो,
परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है कि तुम इनसे अधिक मूल्यवान हो, तुम इनसे ज़्यादा बढ़कर हो, तुम इनसे ज़्यादा मेरे लिए प्रिय हो, मैं इनसे ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। जब मैं इनको खिलाता पिलाता हूँ, इनको आहार देता हूँ, इनकी चिंता करता हूँ, तो तुम तो मेरी दृष्टि में इनसे कहीं ज़्यादा बढ़ के हो। हालेलुया। ये बात जब मैं प्रभु के वचन को पढ़ता हूँ मुझे बहुत उत्साहित करती है, बहुत उत्साहित करती है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस 2 महीने लॉकडाउन में परमेश्वर ने अपने अद्भुत हाथ से हमें संभाला। हालेलुया, अद्भुत हाथ से। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ और मैं इस जीवित परमेश्वर को जानता हूँ, सो मेरी मांग सिर्फ और सिर्फ इस जीवित परमेश्वर से, हालेलुया, जो कहता है कि ये हमसे कितना प्यार करता है, कितना प्रेम करता है हमसे, और हमारी ज़रूरतों को जानता भी है। जी हाँ, आगे लिखा हुआ है कि वो हमारे मांगने से पहले ही हमारी ज़रूरतों को जानता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें इन दिनों में परमेश्वर ने बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं हमारे लिए प्रोवाइड करें। ऐसा नहीं कि हमें तकलीफ नहीं हुई, हमें परेशानी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हमने फेस किया, लेकिन जब हमने इस बात को देखा कि हमारा परमेश्वर हमारा कितना ध्यान करता है और उसके वचन जो हैं वो जीवित हैं और वो सच्चे हैं, और भजन 121 में लिखा है, वो कहता है भजनकार कि मैं पर्वतों को देखूंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। फिर तुरंत बाद उसका दृष्टि, उसका बोलना चेंज हो जाता है। वो कहता है मैं तो अपने यहोवा परमेश्वर की ओर भरोसा रखूंगा। हालेलुया, क्योंकि मेरी सहायता तो वहीं से आती है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास वो परमेश्वर है जो सबसे बढ़कर हमसे प्रेम करता है। और आपको मैं एक बात बता दूं, आप जो चिंता कर रहे हैं, आपकी चिंता कब चिता में बदल जाएगी ये आप जानते नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जी आप ही के लिए है, आप ही के लिए है परमेश्वर का वचन कि आप चिंता मत करें, परंतु एक काम करें। एक काम यहाँ पर उदाहरण उसने दिया है घास के लिए। वो घास जो प्रतिदिन परमेश्वर एक उसको अच्छा वस्त्र देता है, इतनी हरी हो जाती है, उसके बाद वो सूख जाती है। जब वो सूख जाती है तो उसको ले जाके जलाया जाता है। लेकिन सोचिए, जो पल भर की घास है, जो आज है कल फिर सूख जाती है, परमेश्वर जब उसका ध्यान रखता है तो प्रभु का वचन में लिखा उससे कहीं ज्यादा वो हमारे ऊपर ध्यान करता है, वो हमसे प्यार करता है मेरे प्रियो, और वो हमारी चिंता करता है। वो बस एक बात चाहता है, वो बस एक बात चाहता है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ बहुत जल्दी से। और इसमें लिखा हुआ है 33 पद में लिखा हुआ, जी 33 पद में लिखा है, 6 के 33 में लिखा है, मत्ती 6 के 33 में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आपको अपनी चिंताओं से बाहर निकलकर, जो कि यहाँ पर लिखा है, ना तो आप चिंता करके अपनी उम्र घटा या बढ़ा सकते हैं, ना तो चिंता करके अपना एक बाल भी काला और सफ़ेद नहीं कर सकते। वो अलग की बात है, आजकल डाई आ गई है, आप उससे कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप चिंता करके मतलब कुछ नहीं कर सकते। चिंता करने अगर आप चिंता कर रहे हैं तो उससे आपका बड़ा भारी नुकसान होने वाला है, लेकिन परमेश्वर आपको इस नुकसान से बचाना चाहता है। और वो कहता है कि तुम मेरे राज और धर्म की खोज करो, यानी उसके राज और धर्म की खोज करने का मतलब है हमें परमेश्वर में बने रहना है, हमें उस पर भरोसा करना है, हमें उसके राज और धर्म की खोज इस प्रकार से करनी है, हमें बाइबल में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ढूंढना है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें उस पर भरोसा करना है और उसके पीछे चलते रहना है। जी, सारी बातों को दूर हटा के हमें परमेश्वर पे केंद्रित होना है, हमें परमेश्वर की ओर देखना है, और वो ये सारी बातें जो आपकी ज़रूरत हैं वो पूरी करेगा। आमीन, वो पूरी करेगा। जी, अपने मसीह यीशु के धन से, जिसे फिलिप्पियों 4:19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर महिमा के धन से जो मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक ज़रूरत को पूरी करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारी ज़रूरत पूरी करने के लिए तैयार है, पर जैसे कि पहला पत्रस 5:7 में लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो और उसके पीछे चलना शुरू करो, उसके बारे में सोचना शुरू करो,
उसके राज्य की खोज करो, उसके धर्म की खोज करो, कैसे आप उसमें और बढ़ सकते हैं, इस बात को सोचो और उसको करने का प्रयास करो। और मैं आपको बताता हूँ, बड़ी खूबसूरत बात है कि मैं भी एक परमेश्वर का सेवक हूँ और मैं भी दिन रात इस बात में लगा हुआ हूँ कि किस तरह से परमेश्वर के लोगों तक उसके उत्साहित करने वाले वचन और उसके सच्चे वचन को पहुंचा सके, और किस तरह इन दिनों में परमेश्वर की सेवा हम और कैसे कर सके। बाकी कोई चिंता नहीं है, इसी बात पे मेरा ध्यान है। बाकी का जो परमेश्वर मेरी ज़रूरतों को जानता है और वो बहुत बाखूबी से पूरी कर रहा है। सो मैं एक बात विश्वास करता हूँ, जो परमेश्वर मेरी ज़रूरतों को पूरी कर रहा है वो सृष्टि करता है और वो आपकी ज़रूरतों को पूरी करेगा। इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसके पीछे चलने की ज़रूरत है, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है और किस तरह उसके राज्य को आगे बढ़ाएं ये सोचना है। बाकी परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। सो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।